नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कौन से चैप्टर की शुरुआत की है, तो चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, इसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम समझने वाले हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। यानी ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भारत देश में कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार से फ्लो करती है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम हम यहाँ पर समझने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी नदियां हैं भाई। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो, इतनी सारी रिवर्स हैं। तो क्या हमें सभी का नाम याद करना पड़ेगा, सारे रिवर्स का? तो नहीं भाई, सारे रिवर्स का नाम आप लोगों को याद नहीं करना है। कुछ यहाँ पे मेन रिवर्स है जिनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है और वहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप पूरा मैप देख पा रहे होंगे, बहुत सारी नदी है। चंबल है, यमुना है, ये देखो गग्गर नदी है, फिर उसके बाद सतलज है। ये देखो कितनी सारी नदियां हैं। क्या हम इतना सारा मतलब याद करें? तो इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। जो याद करने की जरूरत है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर हम फाइनली शुरू करते हैं। तो ड्रेनेज ऑफ इंडिया, यस एवरीवन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की, तो इसके मेनली ना 2 पार्ट्स किए गए हैं। एक तो हमारा होता है, क्या होता है भाई जरा बता दो। तो पहला आपका हिमालयन रिवर होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा पेनिनसुला रिवर होता है। तो पहला हिमालयन रिवर और दूसरा पेनिनसुला रिवर। तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए पहले हम हिमालयन रिवर की बात करेंगे। तो नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, हिमालयन ड्रेनेज किसको हम कहेंगे? यानी वो नदियां जो कहाँ से शुरुआत हो रही है, जिसकी जो हिमालय से शुरू होती है, यानी अपर वाले साइड से। ठीक है, तो उन नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ऊपर यानी हिमालय की तरफ भी बहुत सारी नदियां आती हैं। अब सबका नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, कुछ ही रिवर्स हैं जिनका आपको ध्यान में मतलब जिनके बारे में आपको समझना है और उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। पहली बात यह है, सुनिए ध्यान से। जैसे कि अगर मैं हिमालयन रिवर्स की बात करूं, पहले मैं आपको दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है ना वो समझा देती हूँ। देखो, हिमालयन रिवर किसको कहा जाता है? वो रिवर जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हिमालय पे जो ग्लेशियर्स है ना, यानी जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बर्फ ग्लेशियर्स, ठीक है ना, तो वहां से जो जिस नदी की शुरुआत हो रही है ना, यहाँ से ग्लेशियर से, राइट, तो वो हमारा हिमालयन रिवर्स हो जाते हैं। और पेनिनसुला रिवर्स किसको कहा जाता है? तो पेनिनसुला क्या है? ये जो हमारा तीसरा वाला पार्ट था फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसमें हमने देखा था ये है पेनिनसुला। तो यहाँ से भी ओरिजिनेट होने वाले, क्योंकि इसमें भी पहाड़ है, पर्वत है, तो यहाँ से भी कुछ नदियां हैं जो शुरुआत होती है। तो कुछ नदियां आकर के यहाँ पे वेस्टर्न घाट में मतलब वेस्टर्न घाट के थ्रू अरेबियन सी में मिल जाती है, और कुछ ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में आकर के मिलती है, इस प्रकार से ईस्टर्न घाट से होकर के। ठीक है ना, तो ये हमारी पेनिनसुला रिवर्स हो जाएंगी, वो हमारी हिमालय रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कहाँ से पिघल मतलब कहाँ से आ रही है? तो जो बड़े बड़े बर्फ हैं यानी जो ग्लेशियर्स हैं, वहां से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना, तब जाके वो धीरे धीरे बह करके नदी का पूरा फॉर्म ले लेते हैं, मतलब वो नदी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो हिमालय से बहने वाली नदी है, क्या उसमें पानी कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, क्योंकि देखो बारिश के मौसम में तो आएगा, ठंडी के मौसम में भी आएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो जो बर्फ है धीरे धीरे करके जब पिघलेगा तो पानी का रूप तो लेगा ही और वो बहते रहेगा। यानी जो हिमालयन रिवर्स होती है ना, वो पूरे साल बहती है, यानी उनमें पूरे साल पानी रहता है, साल भर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेनिनसुला रिवर्स की बात करूं तो बच्चों इसमें साल भर पानी नहीं रहता है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वर्षा के ऊपर, यानी बारिश के ऊपर। तो जब रेनी सीजन आता है, बारिश होती है, तो इन नदियों में पानी आता है और फिर ये बहती है, और जब बारिश खत्म तो नदियां भी खत्म। ठीक है, समझ में आया? तो ये है दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस, आप देख सकते हो। चलो भाई, अब जरा हम अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं इन नदियों के बारे में। तो आइए, समर्स में क्या होता है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब जाके जो नदियां हैं है ना, वो अपना पानी मतलब उनके अंदर पानी आता है। ठीक है, एंड मॉनसून के सीजन में यानी बारिश के सीजन में तो इसमें बाढ़ ही आ जाती है। समझ में आया? दे आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जो पूरे साल बहती है। ठीक है ना, रेस्ट नहीं करती, ये पूरे साल बहती है। ऐसे नदियों को हम क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। ठीक है, एंड द ड्रेनेज कवर्स 2 मेजर रिवर सिस्टम। अब देखो इसमें भी 2 मेजर रिवर सिस्टम आ जाते हैं। एक तो हमारा आता है प्यारे बच्चों सिंधु रिवर सिस्टम, और दूसरा आता है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सिंधु रिवर सिस्टम इस साइड में जाता है, गंगा रिवर सिस्टम इस साइड में जाता है। ठीक है, अभी मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ मैप के भी माध्यम से, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा सिंधु और जो इसके ट्रिब्यूटरीज है ना, सुनिए, सिंधु और इसके ट्रिब्यूटरीज मिल करके क्या फॉर्म करती हैं? वही
ये सिंधु रिवर सिस्टम को फॉर्म करती है, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयाज, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले मैं जरा नदी वाला मैप ला लूं। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो मैप है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भाई, अब यहाँ पर देखो आप लोग, इसमें अच्छे से ध्यान से देख लो। पहले हम सिंधु रिवर सिस्टम की बात करते हैं, फिर उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंधु नदी आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर ही देती हूँ भाई, तुम थोड़ा इस तरीके से खड़े हो जाओ जिससे मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सिंधु नदी कहाँ पर है, सिंधु आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इंग्लिश में इसको इंदस कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सिंधु इंदस दोनों सेम है, ठीक है ना। हिंदी में उसको, शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं सिंधु। तो सिंधु नदी देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ से ये बहती 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 कैसे कैसे आ रही है ना। अब देखो इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जब छोटी छोटी नदियां आकर के मेन रिवर में मिल जाती है तो उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो झेलम आकर के सिंधु नदी में मिल रही है, चिनाब मिल रही है, रावी मिल रही है, सतलुज भी मिल रही है, ठीक है। तो ये सब मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, तो पूरा जो सिंधु का रिवर सिस्टम है उसको ये फॉर्म करते हैं। और ये ये कौन से साइड में बह रहे हैं आप ये देख सकते हो, ये वेस्ट वर्ड साइड में बह रहे हैं, वेस्ट की तरफ बह रहे हैं, है ना, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि इनका डायरेक्शन कैसा होता है, तो वेस्ट वर्ड्स होता है। और ये जम्मू कश्मीर से बहते बहते जाते हैं। और ये जो सिंधु नदी है ना, ये यहाँ से हमारे देश से निकल करके जाएगी और कहाँ पर जाती है, यहाँ पर क्या है भाई, पाकिस्तान है ना। तो पाकिस्तान में जाती है और फिर पाकिस्तान के थ्रू ही वो अरब सागर में ले जाकर के अपना पानी जो है गिरा देती है, कौन, सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। चलो बोलो, सतलुज, ब्यास, फिर क्या है, चिनाब, झेलम, रावी, है ना। सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम और रावी, ठीक है। जो भी यहाँ पे नाम था वो आप याद कर लेना। ये देखो झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज, बराबर। चलो फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंधु की यानी इंदस रिवर की, तो इसका जो मेजर ट्रिब्यूटरी है ना वो कौन है भाई, सतलज, ठीक है। मतलब सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज तो इसकी है ही, लेकिन उसमें भी मेन कौन है, सतलज है ना। जो कहाँ से शुरू होता है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर एंड फ्लोज वेस्टवर्ड, यानी जो मानसरोवर से शुरुआत इसकी होती है और वो वेस्टवर्ड बहती हुई जाती है। तो मानसरोवर कहाँ पर है, ये देखो भाई यहाँ पर है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सतलज की और फिर यहाँ से ये बहती बहती जाती है और फाइनली जा करके इंदस रिवर में मिल जाती है, ठीक है ना। फिर जो पंजाब प्लेन्स है ना, पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी जो पंजाब प्लेन्स है जो आप देखते हो पंजाब के, और थोड़ा सा ये पाकिस्तान का भी यहाँ पे एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो वो वाला जो प्लेन है ना वो इसी नदी के डिपोजिशनल वर्क के द्वारा जो है वो निर्मित हुआ है, ठीक है। फिर ये जो सिंधु है ये पाकिस्तान के थ्रू बहते बहते जाती है और फाइनली अरेबियन सी में जाकर के वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंधु रिवर सिस्टम, याद रखिएगा आप लोग। देखो सबसे पहली बात हिमालयन रिवर, उसमें भी हमने दो पार्ट्स देखे, सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा वाला रिवर सिस्टम, ठीक है। तो सिंधु मैंने आपको बता दिया, ओके। सिंधु की कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, याद रखिएगा। और वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती है सिंधु नदी, पाकिस्तान से होते होते अरेबियन सी में जाकर के अपना पानी गिरा देती है। और इसका मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है, सतलज, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मानसरोवर से ओरिजिनेट होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जरा गंगा रिवर सिस्टम की। तो जो गंगा है ना प्यारे बच्चों, ये कौन से ग्लेशियर से इसकी शुरुआत होती है, तो जो गंगोत्री है ना, गंगा शुरू होती है गंगोत्री से, और जो हमारा यमुना है वो शुरू होती है यमुनोत्री से। तो देखो भाई गंगोत्री, ये रहा आपका गंगोत्री, यहाँ से हमारी शुरू होती है गंगा मैया, है ना। कहते हैं ना गंगा में स्नान कर लिया मतलब पूरे पाप खत्म, ठीक है। अगर कोई इंसान जिसका मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाने के बाद उसकी जो अस्थियां होती है उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है ताकि उनको क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ठीक है। तो वही है गंगा मैया जो सबको क्या करती है, तारती है। तो कहाँ से इनका शुरुआत होता है, गंगोत्री से, बराबर। तो ये यहाँ से बहते 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 आती है। अब देखो गंगा के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं प्यारे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से, ये देखो जैसे अभी यमुनेत्री यहाँ से बहती बहती आ रही है तो इसके ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना। ये देखो यहाँ पे ये सन, उसके बाद यहाँ पे दामोदर नदी भी एक थी, ये देख रहे हो दामोदर, ठीक है। तो ये कुछ नदी है जो आप लोगों को मेनली याद रखने हैं जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द
कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, तो गंगोत्री से शुरू होता है, बराबर। फिर उसके बाद समझिएगा ये हिमालय को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है और ईस्ट की तरफ ये बहता है। सिंधु तो वेस्टवर्ड था ना, ये ईस्टवर्ड है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में आकर के मिलती है, ठीक है। एंड यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनेत्री, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि गंगा का मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वो है यमुना, जो शुरू होता है यमुनोत्री से, ठीक है, ओके। फिर और भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से हैं देखिएगा। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा flows through the northern part of the greater Himalayas, crosses the Himalayas to enter India। मतलब हिमालय को क्रॉस करके वो इंडिया में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे उस नदी की बात बताती हूँ, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र देखिएगा यहाँ पे हिमालय से, यहाँ से देखो ये बहते बहते आ रही है, ये चीन के थ्रू बहती हुई आती है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे नाम होता है तसांगपो, ठीक है। फिर जब ये इंडिया में एंटर करती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहांग। और फिर यहाँ पर आते आते जब ये इससे मिलती है, बांग्लादेश होते हुए आती है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये आकर के गंगा में यहाँ पर मिलती है और ये दोनों मिलकर के एक साथ यहाँ पे फॉर्म करते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। आइए देख लेते हैं। When it flows through the हिमालय, इट इज कॉल्ड तसांगपो, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब ये हिमालय को क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर ये बहते बहते जब आगे आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देखो फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पे क्या होता है कि जो गंगा है ना, वो अपने ट्रिब्यूटरीज, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज आकर के इसमें मिलती रहती है। इसकी वजह से जो इसका डिस्चार्ज है प्यारे बच्चों, वो बढ़ता रहता है, क्योंकि गंगा बहती हुई जा रही है, एक और नदी आकर के मिल गई, दूसरी नदी भी मिल गई, इसकी वजह से गंगा का पानी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र and as its tributary and in its lower reaches in बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में जाकर के गंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। और देखो ये दोनों मिलकर के लार्ज डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, बिसाइड दिस हिमालयन रिवर्स, गंगा रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, मतलब और भी जो नदियां हैं, जैसे देखो हिमालय से बहने वाली नदियां तो इसके अंदर आकर के मिल ही रही है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना प्यारे बच्चों, वो भी आकर के गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, यानी गंगा में आकर के मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी वो नदियां हैं जरा बता दो, तो केन है, बेतवा है, सोन है, दामोदर है और ये चंबल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो चंबल, ये कहाँ से बह रही है, ये हिमालय से नहीं बह रही, ये यहाँ से पेनिनसुला से बह रही है। देखो यहाँ पे गंगा में जाकर के मिलेगी, देखो यहाँ पे बेतवा, केन, सन है ना, फिर ये दामोदर, कहाँ गया दामोदर, ये देखो है ना, तो यहाँ वो तो वहां जाकर के मिलती है। तो ये इसके कुछ क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो पेनिनसुला रिवर्स होती है ना, मतलब वो पेनिनसुला से बहती है। हिमालय के तो ट्रिब्यूटरीज हैं ही जो हिमालय से बहती हुई आती है, लेकिन कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुला रिवर्स भी होती है, जो आकर के इसमें मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने गंगा का रिवर सिस्टम भी समझ लिया, सिंधु का भी समझ लिया, यानी हिमालयन रिवर्स हमारे होते हैं समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे पेनिनसुलर रिवर्स की, ठीक है। तो देखो पेनिनसुलर रिवर्स में भी मेजरली दो पार्ट्स हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो वेस्टर्न घाट के थ्रू अपना पानी अरेबियन सी में गिरा देती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो ईस्टर्न घाट के थ्रू बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। तो इसके भी दो मेजर पार्ट हैं, जरा हम इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पेनिनसुलर रिवर्स की मैं बात मतलब इनकी बात करूंगी, तो इसके दो मेजरली डिवीजन है, मैंने आपको जैसे कि बताया। एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में जाकर के मिलती है, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है, ठीक है। देखिएगा जो वेस्टर्न घाट है ना प्यारे बच्चों, ये हम इसको क्या कह सकते हैं, तो वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाटर को डिवाइड करता है। आप बोलेंगे कैसे डिवाइड करता है, हमें तो समझ नहीं आया। आप सोचिए ना, बीच में मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पत्थर, ये मान लीजिए ये आपका माउंटेन है। अब बारिश हो रही है, पानी गिरा इसके ऊपर, ठीक है, पानी गिरने दो। तो जब पानी गिरेगा तो कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, ठीक है। तो जो पानी इधर जाएगा उसको क्या बोल दिया, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, और जो पानी बह करके इधर जाएगा उसको हमने बोल दिया ईस्टवर्ड, ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब एक डिवीजन हम कह सकते हैं कि जो नदियों को क्या करता है, या फिर जो वाटर बॉडीज को क्या करता है, वो डिवाइड करता है, हम इसको ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। The peninsular rivers, being a rain-fed rivers, seldom face the problem of floods. They are seasonal in nature. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतनी सी बात है कि यहाँ पर जो नदियाँ होती है ना भाई, ये समझिएगा रेनी सीजन में ये बहुत ज्यादा बहती हैं, ठीक है।
और देखो ये अगर मान लीजिए बारिश नहीं है ना, तो ये नदियों का पानी क्या होता है, सूख भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लड का प्रॉब्लम तो कभी आता ही नहीं होगा, आता भी होगा तो कभी कभी रेनी सीजन में आता होगा। ठीक है, तो ये बात है, मतलब ये सीजनली नेचर होती है। जैसे हिमालयन रिवर्स कैसी थी भाई, वो पूरी बहती रहेंगी, पूरे साल बहेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये पूरे साल नहीं बहती है, जब बारिश आएगी तभी जाके ये नदियां फ्लो करेंगी, वरना फिर ये शांत अवस्था में बैठी रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पे समझिए further northwards one come across the river system flowing into the Gulf of Khambat. These river system are तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। अब देखो यहाँ पे कुछ रिवर्स की बात की गई है जो नदियां है ना बहती हुई आती हैं और आकर के मिल जाती हैं हमारे अरेबियन सी में। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पे देखो इनके नाम पहले देख लो, तापी, नर्मदा और माही, साबरमती। तो तापी कहाँ पर है, थोड़ा सा अब मैं इसको ऊपर करूंगी। ओके, पहले इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, ये मैप में देख करके आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। चलो भाई तुम ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। तापी कहाँ पर है, ये देखो, ये रही तापी, ये रही नर्मदा, उसके बाद ये रही माही। साबरमती कहाँ पर है भाई, ये रही, है ना। तो ये सारी की सारी नदियां आगे कहाँ पे मिल रही है, गल्फ ऑफ खंबात, यानी खंबात की खाड़ी। तो ये रहा हमारा खंबात का खाड़ी, देख रहे हो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आकर के वो अपना पानी गिराती हैं। तो यही बात बोली जा रही थी। देखो ये नॉर्थ से बहती हुई आ रही है साउथ की तरफ, और आकर के अरेबियन सी यानी कि खंबात की खाड़ी में आकर के अपना पानी गिरा दिया। ठीक है, एंड तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज, यानी जो तापी और नर्मदा है, तापी और नर्मदा कहाँ पर है भाई, ये रही। ठीक है, तो ये कैसे बह रही है, ये दोनों तो नॉर्थ से बह रही है, लेकिन ये आप देखोगे ना तो ये कैसे बहती हुई आ रही है, रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में होता है रास्ता, उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। तो वो वहां से बहती हुई आती है और स्लोली स्लोली बहती हुई आती है और आकर के फिर पानी अपना मिला देती है। ठीक है, अगर मैं माही रिवर्स की बात करूं तो इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट to southwest direction, whereas river Sabarmati collecting it headwaters from the southern slope of Aravalli ranges flows in somewhat north south direction। देखो यहाँ पे ये नदियों के बारे में बोला गया है। ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है ना, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें जानते हो क्या क्या बोला गया है, जो यहाँ पे नदियां हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। जैसे ये तो हमें देख करके भी समझ में आता है। देखो यहाँ पर हमें देख करके समझ नहीं आ रहा कि ये जो नर्मदा है वो यहाँ से बहती हुई आ रही है, यानी रिफ्ट वैली से बह रही है। माही जो ये ऊपर वाले साइड से यानी नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ बहती हुई आ रही है, ये कौन नहीं बता लेगा। ठीक है, तो वो उतना बड़ा बड़ा जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, उसको देख करके डरने का नहीं, उसको समझने का प्रयास करने का। ठीक है, तो यही बातें बोली गई है। साबरमती जो है वो ईस्ट से ये नॉर्थ से बहती हुई, देखो यहाँ पे इसकी तरफ आ रही है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बातें बोली गई हैं। आइए और कुछ बातें यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अनदर नोटवर्दी रिवर फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इन रिवर लूनी। अब देखो यहाँ पे रिवर लूनी के बारे में बताया गया है। कहाँ पर है रिवर लूनी भाई, तो ये रहा आपका रिवर लूनी। ये यहाँ से बहते 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 आया और यहाँ पर आकर के बेचारा लुप्त हो जाता है, यानी ये सागर में मिल ही नहीं पाता। ठीक है ना, ये आकर के वहीं पे खत्म हो जाता है। बराबर, गल्फ ऑफ कच्छ, जो हमारा गल्फ ऑफ कच्छ है, जो कि यहाँ पे लगभग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के वो पूरा लुप्त हो जाता है। तो कौन सी नदी, लूनी नदी। राइट, देखो ये कहाँ शुरू होता है, तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली, जो हमारा अरावली माउंटेन है उसके वेस्टर्न स्लोप से, राइट, वो शुरू हुआ एंड फ्लोज इन समवट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब उस प्रकार से ये फ्लो करता है और फिर उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ जाता है और वहीं पे जाकर के वो खत्म हो जाता है। कौन, लूनी नदी, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ओके, चलो भाई, तो ये बात भी आप लोगों को आई थिंक सो समझ में आ गई होगी, है ना। एक मिनट, कहाँ गया मेरा मैप। ओके, चलो, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मुझे क्या बताना है मैं बता रही हूँ। चलो आगे देख लेते हैं जरा। तो ये मैंने आपको बता दिया ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, यानी जो ईस्ट की तरफ बहने वाली, ईस्टर्न घाट से मिलने वाली जो नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे जो वेस्टर्न वाली नदी थी उनके बारे में तो पढ़ लिया, अब जो ईस्टर्न वाले उनके बारे में जरा देख लेते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, यानी बहुत सारी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में आकर के भी अपना पानी जो है वो गिराती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो कृष्णा कहाँ पर है, ये रही हमारी कृष्णा नदी, ये देखो कृष्णा नदी। फिर उसके बाद ये देखो वर्धा भी ऐसे बहती हुई जा रही है, सबरी भी बहती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये सारी कुछ मेन नदियां हैं जो आकर के ईस्टर्न घाट के थ्रू अपना पानी गिराती हैं
बराबर। द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, मतलब इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम कौन कौन से है भाई, नाम याद रखना, ठीक है। सारे नदियों के नाम मत याद रखना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया उन नदियों के नाम याद रख सकते हो। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो कावेरी कहाँ पर है, आप देखो ये रही। महानदी कहाँ पर है भाई, महानदी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही, हाँ ये देखो ये महानदी रहा। कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। और यहाँ पे कौन था भाई, गोदावरी। गोदावरी कहाँ पर है, तो ये देखो गोदावरी नदी बहती हुई जा रही है, यहाँ पे जाकर के अपना जो पानी है वो गिरा देगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर समझिएगा कि महानदी बेसिन जो है ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, मतलब ये जो हमारा महानदी है वो कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है। जो हमारा ये पेनिनसुला है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे समझिएगा कि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना इसके ईस्टर्न वाले साइड से ये ओरिजिनेट होते हैं और फिर ये बहते बहते आते हैं और बे ऑफ बंगाल में आकर के अपना पानी गिरा देते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारी रिवर गोदावरी है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, मतलब देखो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा, ठीक है। गंगा के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, गोदावरी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड टू द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा, यानी कि देखो गोदावरी यहाँ पे बह रही है तो गोदावरी के साउथ में कौन है, देखो ना यहाँ पे कृष्णा का ही तो बेसिन है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। जो उसमें अगर आपने मैप को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, उसको अपने दिमाग में बिठा लिया, फिर आप ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। आपको यही तो बताना है कि ये नदी कैसे कैसे बह रही है, कहाँ पे जाकर के मिल रही है, इसके आजू बाजू में कौन सी नदियाँ है, बस, ठीक है। एंड कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु से फ्लो होता है। देखो यहाँ पे कावेरी रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु से फ्लो होते होते बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाता है। और मैं आप लोग को एक और बात बताऊं, ये क्या है, मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला का मुख्य नदी है और इस नदी का जो पानी है वो बहुत पहले से यूज किया जाता है फॉर द इरिगेशन, ठीक है। बात समझ में आई, ओके जी। तो यस एवरीवन, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है फाइनली क्लास 10th ज्योग्राफी का वो होता है समाप्त। यस एवरीवन, आप लोगों ने सही सुना, यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हो चुका है खत्म, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको एक बार चारों के चारों पार्ट्स को देखो। फिर देखो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैप, ठीक है। मैप अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो बस आपका काम समझो हो गया, क्योंकि ये पूरा के पूरा मैप के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, टेक्स्ट बुक खोलो, मैप को देखो, सारे मैप्स को देखो, रिवर्स वाला भी देखिएगा और वो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला था उसको भी देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बाकी क्वेश्चन आंसर के वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।